नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपीएसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैथ की एक और नई वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो मैंने अभी पिछले 2 क्लासों में पढ़ाया है, 2-3 क्लासों में जो भी मैंने पिछले पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, क्या पढ़ाया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके अंदर 2 टाइप के इक्वेशन दे रखे थे। पहला था हमारा होमोजीनियस इक्वेशन और दूसरा था हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। उसके बाद में होमोजीनियस में भी 2 टाइप के थे और नॉन होमोजीनियस में भी 2 टाइप के थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बिहाफ पे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप से पूछा जा सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन ऑल्सो। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा इक्वेशन जो दे रखे हैं, कितने इक्वेशन दे रखे हैं, एक दे रखे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये दे रखा है ए हमारा, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है ए में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। और वाई में क्या दे रखा, सॉरी, उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ये और ये और ये। ठीक है, ये हमारा ए का हो गया, बी का हो गया, सी का हो गया, इसी प्रकार डी का हो गया। अब कह क्या रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा हमारा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन, मतलब नॉन ट्राइबल सोल्यूशन भी होंगे। ठीक है, तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की कंडीशन मैंने बता दी थी आपको। क्या कंडीशन बताई थी, अगर हमारा ट्राइबल सोल्यूशन है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा रैंक आएगी मैट्रिक्स की वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा गिवन अननोन वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसका पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे हम एक एक करके इसका हम मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से ट्राइबल है, कौन सा नॉन ट्राइबल है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती थी कि पहले हम जो भी इक्वेशन दे रखा होता था, तो चलो हमने ले लिया सी। अब सी को ले लिया, सी को थोड़ा ये छोटा है इसलिए मैं ले रहा हूँ, या बी को ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमने सी को लिया और सी को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब हमने सी को लिया और सी को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पहले क्या हो जाएगा 1 2 और हो जाएगा 3। उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद में है 4 5 और क्या दे रखा है 6 और क्या दे रखा है 7 8 और दे रखा है हमारा 9। ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि ये हमारा दे रखा कितना, एक्स वाई जेड बराबर दे रखा है हमारा 0 0 0। ठीक है, बराबर इसके दे रखा है 0। तो ऐसे हमने उसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस जो हमारी ये मैट्रिक्स बनी है इसकी रो, मतलब इसकी हम रैंक निकालते थे। रैंक कैसे निकालते थे कि इसमें हम क्या लगाते थे, इसमें हम लगा देंगे क्या, रो ऑपरेशन। ठीक है, तो जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको क्या कर दें, इसको हम कर दें R3 रिप्लेस कर दें किसमें, R3 माइनस ऑफ R1। ठीक है, 7 कर दें, 7 R1। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, उसके बाद में माइनस करोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 में से 8 गई, 8 6 14 माइनस 6 और 7 3 21, 21 में से 9 गई तो कितना आ जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11। हाँ, यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी ये रैंक आ जाएगी। अगर हमारा रैंक नॉन ट्राइबल में क्या होता, अगर हमारा रैंक रो ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। अगर हमारा नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं है, नंबर ऑफ अननोन क्या है, जो हमारा एक्स वाई जेड दे रखा है। ठीक है, अगर इसके बराबर नहीं है, सपोज करो हमारा रैंक कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया हमारा 2, रो ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गया और नंबर ऑफ अननोन कितना दे रखा है 3, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम पहले इन तीनों को सॉल्व करके देखेंगे, जो हमारा इसके बराबर नहीं होगा तो हम डायरेक्टली बता देता हूँ इसमें आंसर कौन सा होगा, ए, इसमें आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर होगा हमारा सी। अब मैं इसको डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत डीपली कराया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया है, पिछले 2 क्लासों में मैं यही करा रहा था। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा,
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इनकंसिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंस पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, इनमें से सबको चेक करेंगे एक एक करके। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता था कि हमारा अगर रो ऑफ ए बी अगर बराबर नहीं है किसके, रो ऑफ ए के, अगर हमारा रो ऑफ ए बी मतलब कि अगर इन सब की हम इनको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनका रैंक निकालेंगे। जब इनका हम रैंक निकालेंगे तो रैंक क्या आनी चाहिए, रैंक आनी चाहिए हमारा रो ऑफ ए बी इक्वल आना चाहिए किसके, रो ऑफ ए के। अगर ये इक्वल आ गया तब तो कंसिस्टेंस है, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इसमें भी वही सेम जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि पहले इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसमें क्या निकालेंगे, रो ऑफ ए बी। रो ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, चलो हम ले लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर बी ले। तो बी हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया 1 1 1 और यहाँ पे आ गया क्या, ए बी ऐसे लिखेंगे सच दैट, तो ये आएगा सच दैट 6 और फिर आ जाएगा 1 2 3 सच दैट 10 हो जाएगा और फिर आएगा क्या 1 2 3 सच दैट 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक ही ऑपरेशन लगाते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा हमारा 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके एक ही ऑपरेशन लगाते ही ये हमारा इक्वल है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गए, तो मतलब रो ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आ गया, रो ऑफ ए आ गया। तो इसका मतलब ये तो हमारा कंसिस्टेंस है, बी हमारा कंसिस्टेंस है। ऐसे हम ए चेक कर लेंगे, ऐसे हम सी चेक कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा सही है इसमें सही है सी वाला हमारा इनकंसिस्टेंस है, बाकी हमारा सारे क्या है, कंसिस्टेंस है। ठीक है, तो आते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है कि बताओ इनमें से कौन सा कंडीशन हमारा कंसिस्टेंस डिटेक्ट करता है, मतलब कि इनमें से कौन सा हमारा कंसिस्टेंस है। ठीक है, क्या दे रखा है इनमें से बताओ। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसमें कर लेते हैं। तो दे रखा है 3 और 7 और दे रखा क्या 6 और 14, ये बराबर किसके दे रखा है, ये बराबर इंटू एक्स वाई के दे रखा है और ये बराबर किसके दे रखा है, बी हमारा क्या दे रखा है 4 और 8 ये दे रखा है। ये मैट्रिक्स हमारी फाइंड होगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रो ऑफ ए सच दैट बी, ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, रो ऑफ ए के। तो अब कैसे निकालते हैं, अब इसमें ऑपरेशन लगा देंगे क्या, इसमें हम ऑपरेशन लगा दें। देखो एक ही ऑपरेशन में क्या हो रहा है, एक ही ऑपरेशन में ये 0 हो जाएगा, ये 0, क्योंकि इसमें 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ये दोनों 0 और ये 4 दूनी 8, ये भी 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कि हमारा रो ऑफ ए बी आ गया 1 और ये भी आ गया 1, तो ये हमारा बराबर है, यानी ये कंसिस्टेंस है। तो पहला तो कंसिस्टेंस है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 3 7 और क्या दे रखा है हमारा 6 14, वही सेम दे रखा है। और लेकिन क्या दे रखा है हमारा, दे रखा है यहाँ पे 4 और 9। अब इसको हम अगर ऑपरेट करते हैं तो क्या ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, बट ये क्या हो जाएगा 8 में से हो गई 1 आएगा। तो यानी कि हमारा रो ऑफ ए बी इक्वल नहीं होगा किसके, रो ऑफ ए के। तो ये इनकंसिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब हमारा सही कौन सा होगा, हमारा सही होगा इसमें ए। तो तीसरा का आ जाएगा आंसर ए। ठीक है, हमने इसको थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने इसको पूरा करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे बाकी ऊपर के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि द सिस्टम -2x + y + z = a दे रखा है। फिर दूसरा दे रखा है x - 2y + z = b दे रखा है। फिर तीसरा दे रखा है x + y - 2z = c दे रखा है। तो बताओ इसमें नो सोल्यूशन होगा अनलेस, जब नो सोल्यूशन कब होगा, जब a + b + c 0 नहीं होंगे तब होगा, या -a + b + c = 0, या इनमें से बताओ कि कौन सा कंडीशन होगा कि जब ये नो सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन अनलेस होगा। ठीक है, तो अब इनमें से पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम रैंक में मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 1, फिर आ जाएगा -2 और फिर यह आ जाएगा हमारा क्या x y z, और फिर क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू b। b हमारा क्या दे रखा है, हमारा a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, a b c।
अब कह रहा है अब हम इसमें क्या रो ऑपरेशन लगाएंगे, और हम रो ऑपरेशन में लगाएंगे क्या, जब ए सच दैट बी इक्वल टू आना चाहिए रो ऑफ ए। तो अगर हमारा ये इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा, और क्या आएगा हमारा इनफाइनाइट या कुछ इनफाइनाइट या यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर हमारा ये नहीं दे रखा, अगर ये हमारा नॉट इक्वल आ गया तो आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आएगा नो सोल्यूशन। तो वो डिपेंड करेगा ए बी सी के वैल्यू पे। यहाँ पे अगर हम उसको जीरो लेते हैं या जीरो नहीं लेते हैं, या ऐसे इसमें जीरो लेते हैं या इसमें जीरो लेते हैं, तो इन वाले वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैंने एक क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट में कराया भी है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या आएगा, ए। जब ए प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए प्लस बी प्लस सी को हम जीरो नहीं ले सकते हैं, उस कंडीशन में क्या आएगा हमारा, उस कंडीशन में आएगा कि इसमें आएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द सिस्टम 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12। क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12। क्या कह रहा है, द सिस्टम 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या आ रहा है 12। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3 और y प्लस जेड इक्वल टू k। कह रहा है इज कंसिस्टेंस फॉर द सोल्यूशन इफ k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 5 या k इक्वल टू 6। कह रहा कि बताओ ये कंसिस्टेंस कब होगा। कह रहा कि ये कंसिस्टेंस कब होगा, जब हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे या 6 पुट करेंगे। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और -1 आ जाएगा। फिर 1 -1 और -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा x y z और फिर आ जाएगा b इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 12 3, यहाँ पे दे रखा है -12 और फिर दे रखा है -3 और दे रखा है फिर k। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसको हम रो ऑपरेशन लगा के सॉल्व करेंगे और वहाँ पे हम k की एक एक वैल्यू उठा के पुट करेंगे। जो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा, जो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा कंसिस्टेंस वाला। कंसिस्टेंस कब होता है, जब हमारा रो a सच दैट b इक्वल टू आ जाता है रो ऑफ a। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये चेक करेंगे पहले हम रो ऑपरेशन लगा के, और फिर हम k की वैल्यू इसमें से उठा के पुट करेंगे और देखेंगे ये जहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर आएगा हमारा डी। अगर हम k इक्वल टू क्या पुट करेंगे 6, तो ये आ जाएगा हमारा कंसिस्टेंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। हम आते हैं अब आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, कह रहा है व्हिच वन इज़ नॉट होमोजीनियस सिस्टम। ओ हो, कह रहा है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस सिस्टम नहीं है। अच्छा, होमोजीनियस सिस्टम है। व्हिच वन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो। तो इनमें से दिखाएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है 6x, यहाँ पे दे रखा है 6x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहला वाला दे रखा है, पहले वाला इधर करता हूँ। देखो दे रखा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू दे रखा है 6x। तो अगर हम 6x इधर ले आएँ तो ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा क्या, -5x प्लस 2y और प्लस 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया। ऐसे यहाँ पे 6y दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आएगा। तो नॉन होमोजीनियस का कंडीशन क्या होता है कि उसके सारे इक्वल टू में कोई नंबर होता है, इक्वल टू में 0 नहीं होता। इक्वल टू में 0 किस में होता था, इक्वल टू में 0 होता था हमारा किस में, होमोजीनियस इक्वेशन में। तो ये तो हमारा होमोजीनियस बन गया। और दूसरा वाला ऑलरेडी होमोजीनियस है, दूसरा वाला तो ऑलरेडी होमोजीनियस है। देखो यहाँ पे 0 है, 0 है, तो दूसरा वाला भी हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। तो ये दोनों होमोजीनियस हो गए और बोथ तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों होमोजीनियस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ अबव। ठीक है, नन मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। ठीक है, तो दोनों होमोजीनियस है, तो इसमें क्या आ गया कि इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दे रखा है द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू k
और x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू के स्क्वायर इज कंसिस्टेंस। कह रहा है ये गिवन है कि ये हमारा कंसिस्टेंस है, यानी कि रो ऑफ ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, रो ऑफ ए, ये हमारा गिवन है। कह रहा है कंसिस्टेंस है। तो बताओ के इक्वल टू कौन सी वैल्यू होगी, के की कौन सी वैल्यू होगी, के इक्वल टू 1 होगा कि के इक्वल टू 2 होगा। तो कह रहा है के इक्वल टू 1 होगा कि के इक्वल टू 2 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इस क्या करेंगे, इसका हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, 1k स्क्वायर, 1k और के स्क्वायर के। अब कह रहा है ये हमारा कंसिस्टेंस है, तो हम पहले इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद में के की दोनों वैल्यू उठा के पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ये कंडीशन जो दे रखा है हमारा कि ये इक्वल टू किसके है, इसके है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा कि ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, बोथ, यानी हम दोनों वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि द सिस्टम लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है और एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है और एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0 दे रखा है जा यूनिक सोल्यूशन। कह रहा है कि इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन है। तो बताओ कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा क्या 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। कह रहा है कि लैम्डा अगर डज नॉट इक्वल टू 1 है या लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 2 है। तो कह रहा है इनमें से बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता था कि जब हमारा रो ऑफ ए इक्वल टू आ जाता है, किसके लिए, रो ऑफ ए इक्वल टू आ जाता है किसके, नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल के। ठीक है, तो अननोन वेरिएबल कितने दे रखे हैं, 3। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि अननोन वेरिएबल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब कह रहा कि क्या ये या क्या लैम्डा की वैल्यू, ये कह रहा कि लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा डज नॉट, मतलब कि अगर हम लैम्डा को 1 पुट कर दें तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर लैम्डा को 2 पुट कर दें तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा होगा कि अगर हम लैम्डा को क्या पुट करें। तो इनमें से क्या होगा कि अगर हम लैम्डा में दोनों, अगर हम 1 या 2 दोनों पुट करते हैं तो ये कंडीशन यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि लैम्डा को ना 1 पुट कर सकते हैं ना 2 पुट कर सकते हैं, तब ये हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो 8 वाले क्वेश्चन में भी वही करना है। क्या करेंगे कि पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाने के बाद में इसमें जो कंडीशन दे रखी है ये उठा के पुट करेंगे और क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ। तो इसका आंसर वैसे बोथ है। ठीक है, तो दोनों उठा के पुट करना, पहले इसको सॉल्व करना और दोनों उठा के पुट करना और देखना कि क्या ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसको पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने यही कराया है। ठीक है, पिछले के 2 वीडियो या 3 वीडियो में मैंने यही कराया है, मैंने पूरा सॉल्व कराया है। तो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है आपको। आगे बढ़ें तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा इनकंसिस्टेंस है, कौन सा इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंस का क्या होता है, जब हमारा रो ऑफ ए सच दैट बी किसके बराबर आ जाए, ये बराबर नहीं आए किसके, रो ऑफ ए के। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो हमारा क्या हो जाएगा कि वो इनकंसिस्टेंस आएगा। तो क्या इसमें हमारा ये इसके बराबर आएगा, ये तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या दे रखा है, दूसरा वाला दे रखा है पूरा 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कंसिस्टेंस है, ये भी हमारा कंसिस्टेंस है। इसमें कह रहा कि कौन सा हमारा इनकंसिस्टेंस है, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंस है भाई। तो इसमें तीनों कंसिस्टेंस है, ये तीनों हमारा क्या है, कंसिस्टेंस के फॉर्म में दे रखा है। क्यों, क्योंकि इसमें रो ऑफ ए बी बराबर किसके है, रो ऑफ ए के,
जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो हमारा कंसिस्टेंस हो जाता है। तो इसमें तीनों कंसिस्टेंस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, नन ऑफ अबव। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन गिवन है क्या, x + 2y + 3z = λx, ठीक है, और 3x + y + 2z = λy, और फिर दे रखा है 2x + 3y + z = λz। तो कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा इक्वेशन होगा, सॉल्व करके बताओ कि ये जो नीचे दे रखा है क्या ये होमोजीनियस होगा, नॉन होमोजीनियस होगा कि नॉट कंसर्न, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करना क्या है कि मैंने जब बताया था कि यहाँ पे होमोजीनियस की कंडीशन क्या होता थी, जब यहाँ पे इक्वल टू 0 हो, जब यहाँ पे इक्वल टू क्या हो, 0 हो, इक्वल टू 0 हो। बट यहाँ पे लैम्डा जेड दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें लैम्डा वाई दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, लैम्डा एक्स दे रखा है। तो क्या ये होमोजीनियस है? चलो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो जब इसको फर्स्ट इक्वेशन उठाओगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z, और इसको इधर लेके आओगे, ये लैम्डा वाई जो है तो ये माइनस में आएगा, तो इधर हो जाएगा -λx = 0 हो जाएगा। ऐसे जब दूसरा करोगे, अब इसमें x में से घटाओगे तो x हमारा कॉमन बच जाएगा, 1 - लैम्डा बचेगा x के जगह पे, और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x + y + 2z -λy = 0 हो जाएगा। ऐसे तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2x + 3y + z -λz, एक मिनट, -λz = 0। तो देखो अब आ गया इक्वल टू 0 = 0 = 0। तो ये किसके केस में होता था, ये होता था हमारा होमोजीनियस केस में। तो हमारा इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर आ जाएगा ए, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। अब आगे बढ़ें, चलो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दे रखा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और कह रहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा होगा, कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा होगा, ये होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब यहाँ भी थोड़ा सा क्या कर रखा है इसने, थोड़ा सा आपको डराने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर रखा है इसने, इक्वल टू 0 = 0 = 0 दे रखा है। देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 = 0। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेगा वो तो सीधा लगा देगा कि ये होमोजीनियस है और आगे बढ़ जाएगा। बट ये क्वेश्चन आपका होमोजीनियस नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 तो है, लेकिन यहाँ पे +4 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा x + 2y + 3z इक्वल टू आएगा -4, इक्वल टू क्या आएगा, -4। ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, 2x + 3y + 4y, यहाँ पे दे रखा क्या, 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जब ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 4y और +5z इक्वल टू -6 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया, -4 -5 -6। तो ये किसके केस में होता था, ये होता था हमारा नॉन होमोजीनियस केस में। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा क्या कर रखा है इसमें, थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया है तुम्हें, बस कि बच्चे गलत कर दें जानबूझ के। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से करोगे तो गलत नहीं होगा। आगे हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमारा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है क्या, ये इक्वेशन दे रखा है, फिर ये इक्वेशन दे रखा है, फिर ये इक्वेशन दे रखा है। कह रहा बताओ हैज अ यूनिक सोल्यूशन या हैज अ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। मतलब कह रहा कि बताओ कि यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि फाइनाइट है कि कुछ भी नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा। अब देखो, अब ये बहुत सिंपल सा है कि पहले क्या करेंगे, ये तो हम पहले इसको पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन है। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नॉन होमोजीनियस हो गया। उसके बाद में इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैट्रिक्स में कैसे करोगे, देखो यहाँ पे दे रखा है 1 1 1 और ये क्या हो गया 2 2 2 2 2 2 और ये क्या हो गया 3 3 3 3 3 3। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दे रखा क्या, b इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 1 2 3 दे रखा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे सच b ले लेते हैं, सच b तो यहाँ एक 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब मैंने जब आपको क्या करा रहा था, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का जब मैंने चैप्टर करवाया था, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में बताया था
कि जब ये सारे एलिमेंट ऐसे हों, सीरियल वाइज दे रखे हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ऑपरेशन में ही काम तमाम हो जाता है इसका। क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस कर देंगे, R3 माइनस 3 ऑफ R1, 3 ऑफ R1, ठीक है। ऐसे हम R2 को रिप्लेस कर देंगे, क्या, R2 माइनस 2 ऑफ R1। ऐसे हम R1 को रिप्लेस कर देंगे, क्या, R1 को रिप्लेस करेंगे, R1 को करने नहीं है, मैं बस R3 और R2 करना था, ठीक है। उसके बाद में ये भी जीरो हो जाएगा, ये दोनों रो हमारे जीरो हो जाएंगे। अब दोनों रो जब जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, एक सिंगल रो, यानी हमारा रैंक जो इसकी आएगी इस मैट्रिक्स का, वो रो इंटू ए बी, रो ऑफ ए बी इक्वल टू आ जाएगा रो ऑफ ए। बट ये किसके इक्वल नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल आएगा किसके, गिवन हमारा एलिमेंट के। नंबर ऑफ अननोन कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 3 दे रखा है, लेकिन इसकी मैट्रिक्स की जो हम ये निकालेंगे, इसका जो रैंक आएगी इस मैट्रिक्स की, वो रैंक आएगी 1। तो 1 क्या है, 1 क्या 3 के बराबर है। यहाँ पे अननोन कितने दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, 3 अननोन दे रखे हैं, और रैंक कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी रैंक 1 आती है, मतलब ये गिवन इसके बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू n के होता है, मतलब गिवन अननोन के बराबर जब नहीं होता है तो उसमें कौन सा सोल्यूशन होता है, उसमें होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। अब आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, कह रहा है कि लेट अस यूनिट 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 स्टेटमेंट दे रखा है। एक क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड बराबर डब्ल्यू बराबर 0 दे रखा है। अच्छा, फिर दे रखा है x प्लस वाई माइनस जेड और प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 दे रखा है। फिर दे रखा है क्या, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 दे रखा हैज़ नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। मतलब ये पहले से बता दिया कि ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है और नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है, ठीक है, ये पहले बता दिया। तो क्या ये सही है, तो नॉन ट्राइबल सोल्यूशन में क्या होता है, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन में जब हम उसको निकालते हैं, तो जब हमारा रो मतलब मैट्रिक्स का रैंक हमारा किसके बराबर ना हो, गिवन अननोन के बराबर ना हो, यानी अगर अननोन यहाँ पे 4 दे रखा हो उसके बराबर अगर ना हो, तो क्या आता है, हमारा नॉन ट्राइबल आता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, इसकी मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे, और क्या करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर इसका रैंक निकालेंगे। अगर गिवन अननोन के बराबर नहीं है तब तो ये इक्वेशन क्या हो गया, ये सही हो गया कि ये जो दे रखा है कि नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं आता तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y। अभी ये क्वेश्चन जो ऊपर दे रखा था 11 नंबर में, वही दे रखा है ना, तो उसकी रैंक कितनी आई थी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आया था, 1 आया था ना। और यहाँ पे कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ अननोन दे रखे हैं कितने, नंबर ऑफ अननोन दे रखे हैं 3। तो क्या इसके बराबर है, नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी सेकंड तो हमारा सही है। तो इसमें ध्यान से देखो जरा, जहाँ जहाँ सेकंड सही है वो ऑप्शन सही होगा, बाकी गलत होगा, तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। अब पहला को सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से तो पहला भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 13 का ए। 13 का क्या आएगा, 13 का आएगा हमारा, 1 मिनट, 13 का ए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखना है एक बार, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस डब्ल्यू बन जाएगा, और यहाँ भी माइनस दे रखा है। तो जब ये माइनस माइनस बीच में दे रखे होते हैं ना, ये माइनस दे रखे होते हैं, तब इसकी रैंक कितनी आ जाती है, जो गिवन है वही रैंक आती है। जब इसको लिखोगे ना तो ये ऐसे आएगा, कैसे, 1 1 1 1, 4 1 आगे, फिर यहाँ पे कितने आएगा, इसमें आएगा 1 1 1 माइनस 1 आ जाएगा, फिर आएगा 1 1 माइनस 1 1, फिर आएगा 1 माइनस 1 1 1, ऐसे आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगी। तो जब ये मैट्रिक्स आएगी तब इसको जब रो ऑपरेशन लगाओगे तो इसमें से कोई भी नॉन जीरो नहीं बनेगा, पूरा कोई भी नॉन जीरो नहीं बनेगा, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, इसलिए ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा ट्राइबल सोल्यूशन आएगा, इसमें नॉन ट्राइबल सोल्यूशन नहीं आएगा। इसमें रो ए इक्वल टू आ जाएगा, जितने गिवन अननोन है उसके बराबर, एन के बराबर आ जाएगा, इसलिए ये तो हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। तो जिसमें पहला गलत दूसरा सही, वही हमारा सही, तो पहला गलत दूसरा सही एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू यू। कह रहा कि इज इनकंसिस्टेंस फॉर, कह रहा कि इनकंसिस्टेंस है किसके लिए, जब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे लैम्डा दे रखा था, लैम्डा इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे इसको सॉल्व करके, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आया था, लग रहा है मैं, ये लैम्डा माइनस 3 आएगा जब इसमें सॉल्व करोगे।
तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है शायद, ये क्वेश्चन मैंने 100% कराया है, लास्ट क्लास में शायद कराया है या लास्ट टू लास्ट क्लास में ये 100% ये वाला क्वेश्चन करवाया है। तो ये डिपेंड करता है लैम्डा की वैल्यू पे कि जब हमने लैम्डा इक्वल टू क्या रख देना है, लैम्डा इक्वल टू या लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3, जब हमारा क्या होगा कि लैम्डा इक्वल टू 3 ना हो या क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 10 ना हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, जब हमारा क्या हो कि रो ऑफ ए बी ये नॉट इक्वल किसके आ गए, रो ऑफ ए के आ जाए। जब रो ऑफ ए बी नॉट इक्वल किससे आ जाए, रो ऑफ ए के आ जाए, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट होगा जब यू की वैल्यू यू माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे शायद 0 आएगा, सॉरी यू माइनस 10 है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे लैम्डा माइनस 3 आएगा ना, तो यहाँ पे 10 पुट करोगे तो कहाँ से इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू जो 10 दे रखा है, यही हमारा आंसर हो गया कि लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 10 होगा, तभी ये हमारा क्या कहेगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक बार पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में बना के सॉल्व करना। फिर ये जो मैंने बताया है कैसे करना है, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे 1 1 1 और फिर आएगा 1 2 3 और फिर क्या आ जाएगा 1 2 और यहाँ पे आएगा लैम्डा, यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा आएगा, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड और फिर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा गिवन है क्या 6 6 10 और यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, जब इसको रो ऑपरेशन लगा के सॉल्व करोगे तो ये जो मैंने बताया कि ये आंसर आएगा, बिल्कुल ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दे रखा है कि बताओ, यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12 दे रखा है और x माइनस वाई माइनस 2 जेड इक्वल टू 3 दे रखा है -3 और y प्लस जेड इक्वल टू k दे रखा है। एज कंसिस्टेंट कह रहा है, कंसिस्टेंट कब होगा, जब k की वैल्यू हम 2 रखेंगे या 3 रखेंगे या 5 रखेंगे या 6 रखेंगे। तो इसमें भी वही करना है, क्या करना है, पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेनी है, फिर सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ पे कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट का कंडीशन होता है जब रो ऑफ ए बी इक्वल टू होना चाहिए हमारा क्या, रो ऑफ ए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया, जो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो हमारा क्या होगा, वही हमारी के की वैल्यू होगी। ये यहाँ पे दे रखा है कि कंसिस्टेंट है, यानी कि इनमें से कोई एक वैल्यू उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लोगे तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या आएगा कि अगर हम के इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, कि ये इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है और x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू k दे रखा है और x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू k स्क्वायर दे रखा है। अब कह रहा है कि बताओ कि ये हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, ये हमारा कंसिस्टेंस है, मतलब कह रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंसिस्टेंस है। तो अब बताओ हमें कि क्या ये हमारा कंसिस्टेंस है, तो इसमें k की कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा ये कंसिस्टेंट आ जाए। तो अभी ऊपर मैंने आपको समझा दिया, ऊपर मैंने आपको क्या समझाया कि पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेंगे। इसकी जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे आ गया 1 1 1 और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे बराबर आ जाएगा b के। b हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, फिर k दे रखा है, k स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स करेंगे इसका 1 2 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 1 4 और 10। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। तो हम क्या निकालेंगे, रो ऑफ ए सच दैट बी निकालेंगे। पहले ये किसके बराबर आना चाहिए, एक मिनट सॉरी, ये बराबर किसके आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए रो ऑफ ए के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है के की वैल्यू पे, के की कौन सी वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं इसका भी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा कि के इक्वल टू चाहे 1 पुट करो चाहे 2 पुट करो, दोनों आंसर पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा कंसिस्टेंट आएगा दोनों पे, क्योंकि के की हमारी जो हमारी के की वैल्यू होगी वही के स्क्वायर की होगी। तो के की जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, तो दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बोथ। तो ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, पिछले 3 क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उसके बिहाफ पे MCQ टाइप के मतलब कि आपके एग्जाम में अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो कैसे बनेगा और कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस वाले टॉपिक में कोई भी दिक्कत रह गई हो।
अगर एक आध बच्चा कोई बीच में आया है जो लास्ट वाली वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वो पहले एक बार शुरू से वीडियो देखो बेटा। मैंने सारे करा रखे हैं और सारे मतलब डिटेल में कराए हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार वीडियो उसको देख सकते हो। और एक दो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक दो बारी में नहीं समझ में आता तो हमें आपके पास तो ऑप्शन है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम उसको रिवाइज़ करके दोबारा से देख सकते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि एक बार जो सर ने पढ़ा दिया तो उनको हम रिवाइंड करके दोबारा से नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो तो अपने आप से करना है। या तो फिर एक बार दोबारा से सर से पूछो, तो सर भी क्या एक बार बताते, दो बार बताते, अब बार बार वही टॉपिक लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। तो आप लोगों के पास तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि एक बार वीडियो देखा नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में आप इस टॉपिक में किसी को कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी। तो बेटा एक काम करा करो, आप लोग पढ़ते नहीं हो उसमें खाली बातें करते रहते हो, तो प्लीज़ क्लास पे ध्यान दिया करो। और यार वीडियो इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो भाई, ठीक है। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और हम आपके लिए मैथ की सारी वीडियो एक एक करके सारे चैप्टर में डालता जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।